हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो यहाँ पर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके एएनएम के एग्ज़ाम में आ ही सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूपीएससी एएनएम के एग्ज़ाम का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सो उसके बारे में मैंने हर एक वीडियो में आपको मैंने क्लियर किया है कि उसका एग्ज़ाम जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में हो सकता है। अभी आपका मई, जून कोई भी उसका अपडेट नहीं आने वाला है। सो बेसिकली हम इस जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि इस चैनल पर आपको अब हर दूसरे दिन यहाँ एएनएम के लेक्चर्स मिलने वाले हैं और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई सारे हमारी ऐसे महिला मित्र हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ है। सो आप सभी को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है या जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसके लिए आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के दे दूँगी, वरना मैं सिलेबस वाइज आपको ये पूरा प्रॉपर तरह से एक पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो एएनएम का ये लेक्चर है इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी ही जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम जैसे हम यूपीएससी एएनएम इतने टाइम से हमें पता है कि हाँ महिला स्वास्थ्यकर्ता का एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये महिला स्वास्थ्यकर्ता होता क्या है। हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का एग्ज़ाम होता है उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे एएनएम कौन होती है, हु इज़ एएनएम, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, काम क्या है, जिम्मेदारियाँ क्या है और महत्व क्या है, रोल, ड्यूटीज़ और इम्पोर्टेंस क्या है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आपको मैं दे रही हूँ पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ वो चाहिए, उसके लिए आपको हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। प्लस मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, कई सारे क्वेश्चंस के मैं प्रैक्टिस जोन पहले करा चुकी हूँ। वो प्रैक्टिस सेट आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार क्लिक करो, उसमें देख लो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है। उस लिंक पे क्लिक करोगे सारे वीडियोज़ ओपन होके आ जाएंगे, वो सारे वीडियोज़ आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तो ये 10 मिनट का वीडियो है जिसमें मैं आपको एएनएम के बारे में प्रॉपर बताने वाली हूँ कि एएनएम होता क्या है। चलो, एएनएम कौन होती है, काम क्या है, जिम्मेदारियां क्या हैं, इनके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एएनएम का पूरा नाम और इसका परिचय। सबसे पहले एएनएम क्या है, एएनएम का पूरा नाम होता क्या है। हिंदी में तो सबको पता है कि भैया महिला स्वास्थ्यकर्ता। तो देखो, अगर हम एएनएम का पूरा नाम देखेंगे तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, मतलब कि जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है ये एएनएम का पूरा नाम है और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं जो मुख्यतः ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य करती हैं। देखो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ काम करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में। अगर इंग्लिश वाला है कोई तो इंग्लिश वाला पढ़ ले कि एएनएम स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और शी इज़ अ फीमेल हेल्थ वर्कर हु मेनली वर्क्स इन रूरल एंड अर्बन हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, ये होती हैं एएनएम। अब जो एएनएम है उसकी मुख्य भूमिका क्या है, मतलब कि इनका मेन रोल क्या है एएनएम का। तो देखो, सबसे पहले हमारा एंटीनेटल केयर का मतलब होता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी जांच की जाती है, बच्चों को टीका लगाया जाता है, सुरक्षित प्रसव में सहायता होती है, मतलब सेफ डिलीवरी हो जाए, फिर परिवार नियोजन की सलाह, मतलब फैमिली प्लानिंग एडवाइस होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा देना, मतलब हेल्थ एजुकेशन, ये आपकी हैं जो हमारी एएनएम करती हैं, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो काम करती हैं उनके। देखो भैया, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, आपको लगेगा ये सब तो हमको पता है, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि इनसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो उस टाइम पर इतने कई सारे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, 4 ऑप्शन आपको सेम लगते हैं कि भाई ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो देखो, उतना आपको नहीं करना है, मैं जितना समझा रही हूँ बस उतना आपको करना है, आपको ऑप्शन के अंदर पता चल जाएगा कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये भूमिकाएं हैं एएनएम की। इंग्लिश में अगर बोले तो एंटीनेटल चेकअप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रंस एंड मदर्स एंड असिस्टिंग द इन सेफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी जो है वो सेफ होगी, प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी।
फिर अगर हम बात करें कि जो एएनएम है, एएनएम की रोजाना की जिम्मेदारियां क्या है, डेली ड्यूटी क्या होती हैं एएनएम की, तो देखो घर घर जाकर के सर्वे करना होता है, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ काम करना होता है, प्राथमिक इलाज देना, मतलब जैसे कि बुखार हो गया, दस्त हो गया, इस तरह की चीज़ों में ये हेल्प करती हैं, और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और हेल्थ कैंपस में भाग लेना, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हमारी डेली ड्यूटीज़ होती हैं एएनएम की, ये वो हैं। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो कंडक्टिंग हाउस होल्ड सर्वे, वर्किंग विद आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, प्रोवाइडिंग बेसिक ट्रीटमेंट जैसे कि फीवर, डायरिया, इन सब में, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन हेल्थ कैंप्स। जब भी कोई हेल्थ कैंप लगता है या कहीं भी किसी को ज़्यादा समस्या होती है तो उस टाइम पे ये महिलाएं आगे रहती हैं और उन सभी को अपनी जितनी भी सुविधा है वो सब प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, ये डेली रूटीन का है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कि एएनएम की किट की सामग्री क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि आइटम्स ऑफ एएनएम किट, मतलब कि जो एएनएम की किट है उसमें कौन कौन से आइटम होने चाहिए। तो देखो बीपी मॉनिटर, मतलब बीपी मापने की एक मशीन जो होती है वो होनी चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए जिससे कि फीवर मापा जाता है, मतलब बुखार मापा जाता है, आयरन और कैल्शियम टैबलेट्स होनी जरूरी होती है क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे जितने भी लोग होते हैं उनको ये आयरन और कैल्शियम की टैबलेट देनी ज़रूरी होती है क्योंकि ये सभी के लिए हेल्पफुल होती हैं, और डिलीवरी किट होनी चाहिए, पता चले कब क्या इमरजेंसी पड़ जाए। फिर ओआरएस और दस्ताने और कॉटन जरूर होनी चाहिए क्योंकि कभी ऐसा होता है किसी को धूप से रिलेटेड कोई समस्या हो गई या पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो गई, ओआरएस हर एक चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। प्लस डिलीवरी किट होनी चाहिए, कभी कोई इमरजेंसी हो गई, आयरन और कैल्शियम की टैबलेट खाने से एनर्जी आती है, थर्मोमीटर हो अगर बुखार हो तो पता चल जाएगा, और अगर एकदम से बीपी की समस्या हो गई तो बीपी का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बीपी मेजरिंग डिवाइस, थर्मोमीटर, आयरन एंड कैल्शियम टैबलेट, डिलीवरी किट एंड ओआरएस, ग्लव्स एंड कॉटन, ये आपका इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट है एएनएम का महत्व, मतलब कि जो इम्पोर्टेंस है एएनएम का वो क्या है, मतलब एएनएम जो है उनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है। देखो एएनएम जो है, ये जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ये क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। भैया जब भी कोई समस्या होती तो क्या होता है, अरे वो नर्स आ रही है ना, उस नर्स को बुला लो, अरे वो महिला को बुला लो, वो महिला सब करती है। हमारे यहाँ ही ऐसी कई सारी दीदी लोग हैं, अगर कोई समस्या दिक्कत होती है तो वो लोग आ जाती हैं। तो रीढ़ हड्डी मतलब कि एक सपोर्ट होना है ना, और सरकार और जनता के बीच सेतु की तरह कार्य करते हैं। मतलब ये नहीं है कि भैया हम लड़की हैं, महिला हैं तो हम कम हैं, हाँ भैया पूरा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, एक जैसे सरकार और योजना जो जनता है उनके बीच पूरी तरह से इक्वलिटी के साथ काम करती हैं। और लिखा हुआ है कि जननी सुरक्षा योजना और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम एएनएम की मदद से सफल होते हैं। देखो जननी सुरक्षा योजना, अगर यहाँ पे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही नहीं होंगी तो माँ का ख्याल कौन रखेगा, है ना। जब माँ प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर जब बच्चा डिलीवर होता है तो अभी देखो हर एक इंसान, कोई ऐसा नहीं है, हर एक इंसान पुरुष के सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो उनको क्या होता है, भैया हमें डिलीवरी करते वक्त महिला ही चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है कि डिलीवरी करते वक्त पुरुष डिलीवरी कराने लग गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी कहते हैं कि हमें महिलाओं से ही डिलीवरी करानी है। तो जननी सुरक्षा योजना और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम एएनएम की मदद से सफल नहीं है, इनसे ही सफल होंगे। नेक्स्ट है कि एएनएम इज़ अ बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस इन रूरल एरिया। जो भी इंग्लिश के हैं वो ये पढ़ लें। शी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, एंड स्कीम लाइक जननी सुरक्षा योजना एंड मिशन इंद्रप्रस्थ आर सक्सेस बिकॉज ऑफ एएनएम। ये उनके बिना सक्सेस नहीं होगा, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा अगर जो ये एएनएम ना हो तो। नेक्स्ट और लास्ट ये है कि निष्कर्ष और प्रेरणा क्या निकलती है, सेवा भाव, धैर्य और समर्पण से ही एक सफल एएनएम बनती है। आप गांव की स्वास्थ्य नायिका हैं, मतलब कि कंपैशन, पेशेंस एंड डेडिकेशन मेक अ सक्सेसफुल एएनएम, यू आर द हेल्थ हीरो ऑफ द विलेज। मतलब कि इनके बिना कुछ भी नहीं है, इनको ही सारी चीज़ें समर्पित हैं। ये इतनी चीज़ें जो मैंने आज के इस सेशन में बताया है, कुछ मिनट का वीडियो था, लेकिन जब मैंने देखा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा तो हमने सोचा भैया ये सब कुछ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में एएनएम से रिलेटेड कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं कि भैया एएनएम का क्या रोल होता है, एएनएम की जो किट होती है उनमें क्या होता है, एएनएम कैसे काम करती हैं, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें
पूछी गई हैं। तो ये कुछ एएनएम से रिलेटेड ऐसे पॉइंट थे जो आपको पता होने ज़रूरी हैं और कहीं ना कहीं आपको पता भी होंगे। बस इसी वजह से मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना के दिया है, जिससे कि आप इनके बारे में भी जान लो। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके हम थोड़े बड़े बड़े वीडियोज़ लेके आएंगे और कुछ बड़े बड़े टॉपिक लेके आएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सिर्फ हमारे साथ पढ़ते रहो, आपका एग्जाम निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, पक्का बता रही हूँ। आप लोग मिठाई लेके आओगे, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।